Hi everyone. So, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉकबस्टर तरीके से खत्म करने के बाद मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम कि सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स में आपको एक अलग से ट्रिक दूंगे सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स को याद करने की, क्योंकि देखो सवाल तो आता है सॉल्युबिलिटी पे और लॉजिक लगाओगे पेपर में तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये भी गारंटीड, मुझसे लिखवा लो। अगर पेपर में बैठ के सोचोगे कि अच्छा सॉल्युबिलिटी इस पे डिपेंड करती थी, उस पे डिपेंड करती है, नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स में है बहुत सारे एक्सेप्शन। तो आपकी भलाई इसी में है कि अगर या तो सॉल्युबिलिटी टॉपिक को छोड़ दो, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं, मैराथन में मैंने सॉल्युबिलिटी नहीं छुआ, क्योंकि या तो सॉल्युबिलिटी को छुओ मत, और अगर करना है तो विद एक्सेप्शन सारे केसेस याद करके जाओ। अब मुश्किल यही है कि सारे केसेस याद कैसे होंगे मैम, केसेस तो बहुत टफ है। तो उसी मुश्किल को खत्म कर दिया जाएगा आज इस ट्रिक के साथ। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग ट्रिक है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स को याद करने की। बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। थैंक यू बाद में बोल देना मुझे, अभी ट्रिक सीख लो। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों का थोड़ा हालत खराब सी हो गई उस दिन 12 घंटे के मैराथन से। अगर अभी से हालत खराब हो रही है तो जीओसी का मैराथन, चलो जीओसी का मैराथन 12 घंटे नहीं करेंगे, जीओसी का मैराथन थोड़ा सा कम कर लेंगे। जीओसी वैसे भी 12 घंटे रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, उतना पढ़ो जो नीट में आता है। सबसे पहले ना आपको ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, और हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना नीट में आता है। ठीक है, कोई फालतू बकवास नहीं, कोई हा ही चलेगा बीच में, अगर तुम लोग बोर हो जाते हैं तो कोई फालतू कहानी ये वो। तो बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स। अब जिन जिन जिनके जीवन की समस्या सॉल्युबिलिटी है तो आज उस समस्या को निपटा लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, पहले तो मैं आपको लॉजिक समझा देती हूँ, तो ऑब्वियसली पेपर में काम नहीं आएंगे। सॉल्युबिलिटी किसी भी एस ब्लॉक के कंपाउंड की, थोड़ा पेन पतला किया जाए, अब ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ एस ब्लॉक कंपाउंड, ये जो हम एस ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उसी में से सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है पेपर में। तो वो दो फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करती है मेनली। डिपेंड्स अपॉन नंबर वन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। लैटिस एंथैल्पी क्या है कंपाउंड की, और उसके आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी कितनी है आपके कंपाउंड की, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है। अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, सीधा सा लॉजिक है, if lattice enthalpy is more than hydration enthalpy, अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो कंपाउंड हमारा इनसॉल्यूबल होगा। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर देन लैटिस एंथैल्पी, तो हमारा कंपाउंड सॉल्यूबल होगा। लेकिन मुझे ये बताओ, लैटिस एंथैल्पी तुम बात करोगे कि किस किस पे डिपेंड करता है, आई वुड से चार्ज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। हाइड्रेशन चार्ज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, तो इतना राउंड अबाउट खेला कैसे जाएगा। मतलब इधर से चले उधर चले, लेटिस लेटिस चार्ज चार्ज साइज, इतना थोड़ी ना बस के पेपर में। तो आप नहीं सोच पाओगे, ट्रस्ट मी, आप नहीं सोच पाओगे कि किसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, किसमें लेटिस। दो तरीके हैं, या तो डेटा रट लो हर कंपाउंड का कि अच्छा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये है ये है ये है, या डेटा रटो हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी का, और वो सीरियसली पॉसिबल नहीं। तो अब दूसरा जो तरीका काम करता है वो है ट्रिक। अब ट्रिक मैंने ना बहुत ध्यान से तुम लोगों के लिए ना कंपाउंड्स को छाट छाट के ट्रिक बनाई है, तो बहुत कंपाउंड स्टडी करने पड़े इस ट्रिक बनाने के लिए। तो इस ट्रिक को याद कर लेना, वरना अभी वीडियो को लीव कर दो, देखो मत, याद नहीं करना है तो मत देखो, चलिए चलिए वीडियो लीव करो। तो बहुत मेहनत लगी है इस ट्रिक को डिजाइन करने में। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि हम तीन केसेस में बांट लेंगे, पहले ही थैंक यू आ गया। ट्रिक कुछ ऐसी है कि हम तीन केसेस में बांट देंगे किसको, कंपाउंड्स को। तो हम केस वन लेकर चल रहे हैं बेटा, ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स इन विच नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एनायन, ऐसे सॉल्ट जिसमें कैटायन एनायन का स्टोइशियोमेट्री 1:1 का है ना। कैटायन एनायन का नंबर बराबर है, मतलब दोनों का स्टोइशियोमेट्री 1:1 का है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम क्लोराइड एक्सेट्रा, इनमें 1:1 का रेशियो चल रहा है। अब इस केस में भी दो चीजें होंगी। इफ मोनोएटॉमिक 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 बेसिकली स्मॉल साइज के लिए रेफरेंस में बोला जाता है। अगर आपका एनायन मोनोएटॉमिक है, स्मॉल साइज एनायन है, तो वो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और एक नोट लिखना जरा 10,000 वाला, सॉल्युबिलिटी के लिए, केवल सॉल्युबिलिटी के लिए, फॉर सॉल्युबिलिटी ट्रिक, क्योंकि यार ट्रिक है और ट्रिक में ना कुछ बनाना पड़ता है, वरना फिर ट्रिक काम नहीं करती और फिर दिक्कत हो जाती है। OH माइनस को आपको मोनो एटॉमिक कंसीडर करना है, OH माइनस को आपको मोनो एटॉमिक कंसीडर करना है। देखो रीजन छोटा है, OH रीजन बहुत सिंपल है, OH माइनस जो है ना वो स्मॉल है साइज में, तो OH माइनस को मोनो एटॉमिक मानोगे तब आपका सॉल्युबिलिटी की समस्या दूर होगी। तो इस टाइप में मोनो एटॉमिक के केस में सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। तो भाई केसेस ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि बेटा लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, अरे क्या हो गया ये, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। और क्योंकि OH को मोनोएटॉमिक माना है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। और कोई मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में तो सल्फाइड भी आएगा, सल्फाइड आयन इज आल्सो मोनोएटॉमिक, बेरिलियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड and we have strontium sulfide and barium sulfide। लेकिन कंपाउंड्स वही वाले लेना, सॉल्ट्स वही वाले लेना जिसमें 1:1 का स्टोइशियोमेट्री चल रहा है। तो और हम क्या ले सकते हैं, और हम हाइड्राइड ले सकते हैं ग्रुप 1 के, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, देन रुबीडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। तो मोनोएटॉमिक हमने केसेस ले लिए। अब बात करेंगे पॉलीएटॉमिक। केस 1 के अंदर ही बार बार थैंक यू क्यों आ जा रहा है, ये भी चाहते हैं कि बच्चों को सॉल्युबिलिटी याद नहीं करना, मेहनत मत करो, छोड़ दो सॉल्युबिलिटी। नहीं बेटा, जो मुझे पता है जिनको अच्छे रैंक चाहिए वो याद करके जाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा आधा घंटा डिवोट करोगे, ट्रिक याद कर लोगे, आपके नंबर आ। फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक बेसिकली लार्ज साइज, पॉलीएटॉमिक या लार्ज साइज एनायंस solubility decreases down the, solubility decrease होती है डाउन द ग्रुप लार्ज साइज या पॉलीएटॉमिक, solubility decreases डाउन द। तो पॉलीएटॉमिक में हमारे 1:1 स्टोइशियोमेट्री वाले कंपाउंड, तो जैसे मैंने लिखा लिथियम नाइट्रेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल, देन NaNO3, NaNO3, देन रुबीडियम नाइट्रेट एंड देन सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक है, लेकिन ग्रुप 1 के सल्फेट नहीं, क्योंकि वो तो 2:1 का स्टोइशियोमेट्री आएगा। ग्रुप 2 के सल्फेट्स, बेरिलियम सल्फेट, ये ग्रुप 2 के सल्फेट पे बहुत बार सवाल पूछा गया है PYQ में, मैं अभी मेंशन कर, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, आपको पता है ना बेरियम सल्फेट, ये PYQ में बहुत बार पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। फिर कार्बोनेट भी ले सकते हो आप, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम। ठीक है, क्लियर है, तो ये याद हो जाएगा। क्या इस केस 1 में 1:1 रेशियो वाले कंपाउंड में हमने दोनों केसेस पढ़े, क्या कोई एक्सेप्शन है? मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था कि ट्रिक तो मैंने बनाई है बहुत मेहनत करके, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है बेटा, एक्सेप्शन है ग्रुप 1
ग्रुप 1 क्लोराइड्स, एल्कली मेटल के क्लोराइड्स। और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद करना। देखो, एल्कली मेटल क्लोराइड आएगा मोनो एटॉमिक वाले केस में, मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए, सॉल्युबिलिटी आपकी डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए, है ना, लेकिन बढ़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से, दो एरो आपको इस तरह लगाने हैं, दो एरो आपको इस तरह लगाने हैं। तो लीस्ट सॉल्युबल मेरे पास क्या हो गया, केसी, लीस्ट सोल्यूबल। आपको याद है ये पैटर्न मैंने आपको कहीं और भी सिखाया है, यही सेम पैटर्न, दो एरो इस तरह, दो एरो इस तरह। ये ग्रुप 2 की डेंसिटी वाला भी सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न वाज देयर इन द ग्रुप 2 डेंसिटी। तो ये हो गया मेरे पास केस 1। अरे फिर थैंक यू आ गया। चलो केस 2, केस 2, केस 2 हम लेंगे व्हेन नंबर ऑफ एनायन, ऐसे सॉल्ट्स में नंबर ऑफ एनायन नंबर ऑफ कैटायन से ज्यादा है, ऐसे सॉल्ट जिसमें एनायन ज्यादा नंबर में है कैटायन के। फॉर एग्जांपल एनायन ज्यादा होना चाहिए ना, जैसे BeOH होल ट्वाइस, एनायन ज्यादा है। या फिर आप ले लो कैल्शियम नाइट्रेट, एनायन डबल नंबर में आएगा। या फिर आप इसी ग्रुप के वो ले लो, इसी ग्रुप के कैन टेक हैलाइड्स, CaX2X। तो इस तरह के अगर कंपाउंड्स हैं जब नंबर ऑफ एनायन नंबर ऑफ कैटायन से ज्यादा है तो भी सेम है कि अगर आपका मोनो एटॉमिक होगा एनायन, तब स्मॉल साइज का एनायन होगा, मोनो एटॉमिक स्मॉल साइज का एनायन होगा, बिल्कुल सेम है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसा पहला वाला केस था वैसा ही केस है यहाँ पे भी, मोनो एटॉमिक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मोनो एटॉमिक हम किसको मानते हैं, हाइड्रोक्साइड को। तो हाइड्रोक्साइड के केस में सॉल्युबिलिटी बेटा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कब सबसे कम सोल्यूबल, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, एंड लास्ट में बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। अच्छा, पॉलीएटॉमिक में मोस्टली पॉलीएटॉमिक पूछा जाता है पेपर में। पॉलीएटॉमिक मतलब लार्ज साइज एनायन में solubility decreases down the group। पिछला वाला था मोनोएटॉमिक में इंक्रीजेस, पॉलीएटॉमिक में डिक्रीजेस, बिल्कुल सेम है। लार्ज साइज एनायन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पॉलीएटॉमिक में, तो पॉलीएटॉमिक में आप नाइट्रेट का केस ले सकते हो बेटा, बेरिलियम नाइट्रेट डिक्रीज कर रही है ना, फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कम, देन कैल्शियम नाइट्रेट, देन स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, देन बेरियम नाइट्रेट। से ज्यादा ऑर्डर्स आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, हमने बहुत सारे सॉल्ट एक साथ कवर किए। अब आ जाते हैं हम लास्ट केस, केस 3 पे। इस बार थैंक यू नहीं आएगा, इस बार मुझे याद है कि मुझे पेज ऐड करना है। तो केस 3 लास्ट केस है, तीन ही केस है। क्या बचा, हमने ये भी देख लिया कि एनायन का नंबर ज्यादा हो कैटायन का कम हो, हमने ये भी देख लिया कि कैटायन एनायन दोनों 1:1 रेशियो में हो। अब बचा है नंबर ऑफ कैटायन इज मोर देन नंबर ऑफ एनायन, कैटायन का नंबर एनायन से ज्यादा हो हमेशा। तो बेटा जैसे एग्जांपल, पहले तो सॉल्ट सोचने की कोशिश करो, कैटायन आपका ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे Na2SO4 कैटायन का नंबर बड़ा है, Na2SO3 Na2CO3 कार्बोनेट्स एक्सेट्रा, कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज्यादा है, तो इसमें solubility increases down the group for both polyatomic and monoatomic। ये हम केस 3 लेके चल रहे हैं बेटा। तो एग्जांपल लिखते हैं, solubility increases down the group for both monoatomic and polyatomic। बेटा जैसे कि मैंने ले लिया, सल्फेट्स ले लेते हैं पहले ग्रुप 1 के, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबीडियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट। कार्बोनेट्स लेते हैं ग्रुप 1 के, ठीक है। तो
लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। और क्या ले इसमें, इसमें शायद और भी कुछ आ सकता है। इसमें कार्बोनेट सल्फेट के अलावा सल्फाइड्स भी आ जाएंगे बेटा। किसके सल्फाइड्स आ जाएंगे, ग्रुप 1 के। तो लिथियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड। तो याद कर लो कि आप लोग सॉल्युबिलिटी के 3 केसेस, बेटा ये 3 केसेस आप याद कर जाओ। तीनों की ट्रिक है। एक एक्सेप्शन मैंने आपको दिया है, एक्सेप्शन को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं या डब्बे में डाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए इस पेज पे यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को थोड़ा अलग डब्बे में डाल लो। ये आपका एक्सेप्शन है। एक मैंने आपको एक्सेप्शन दिया है, 3 मैंने आपको केसेस दिए हैं। सॉल्युबिलिटी की सारी समस्या खत्म हो गई। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे रट के चले जाना है। और अगर नहीं रट के जाओ तो फिर सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन पे टाइम मत वेस्ट करना नीट के पेपर, क्योंकि नहीं करोगे सही। पता है मुझे नहीं होगा सही। अगर नहीं याद करके जा रहे हो तो छोड़ देना। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन जैसे दिखे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल या मोस्ट सॉल्युबल, बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि टाइम मत लगाना उस सवाल पे, -1 लेकर आओगे। तो या तो ये 15 मिनट का लेक्चर कितना हुआ, हाँ 15-16 मिनट का लेक्चर या तो याद कर जाओ या फिर छोड़ जाओ। दिस इज द चॉइस। चलो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स याद कर लेना बेटा सब लोग। और भी इस ब्लॉक में कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताना। टेक केयर, थैंक यू। अब ले आते हैं थैंक यू साइड को। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ये मुझ पर्टिकुलर एनोटेशन चाहिए तो मुझे बता देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो t.me आनंद 001। यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा इफ यू वांट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।